कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछलो यारो। जय हिंद, मेरा नाम है खुशवंत सिंह और आप देख रहे हैं RAS बाबू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज RAS एग्जाम, इसकी एलिजिबिलिटी, फीस, पैटर्न, सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस का। तो स्टार्ट करते हैं। RAS की फुल फॉर्म होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका एग्जाम RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। The main difference between UPSC and RPSC is that candidates are required to have knowledge of specific state affair as well. RAS की एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वह कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 तक होनी चाहिए और स्टेट सर्विस एंड कैंडिडेट must be at least 25 year of age and not more than 45 year of age for subordinate service. एज रिलैक्सेशन है इसमें ST/SC और SBC के लिए 5 ईयर, ST/SC, BC, SBD फीमेल कैंडिडेट के लिए 10, जनरल वुमेन कैंडिडेट के लिए 5, विडो एंड डाई के लिए नो मैक्सिमम एज लिमिट, एंड पर्सनल विथ डिसेबिलिटी के लिए भी है। फिर अपन RAS एग्ज़ाम फीस की बात करें तो इसमें जनरल के लिए है 250 इंडियन रुपी, OBC के लिए 150, ST/SC रिजर्व कैटेगरी के लिए है 50 रुपये। एप्लीकेशन कैन बी सबमिट देयर फीस ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। इसके RPSC RAS एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट होता है प्रीलिम्स और सेकंड होता है मेंस। प्रीलिम्स मेंस के लिए होता है स्टेज फर्स्ट prelims. The candidate are required to qualify the prelims exam in order to qualify for the main. The paper consists of objective type question. There is RAS prelims exam pattern. तो फर्स्ट पेपर होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का 200 मार्क्स का 180 मिनट्स, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। The prelims examination is meant to serve as a screening test. That is a mark obtained by candidate in prelims will not be taken consideration while adding up the mark in the final merit. First, GS first, GS second, GS third and last पेपर होता है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का। ये ऑल एग्जाम 200 मार्क्स के होते हैं एंड 3 आवर होता है सब में। इसमें पास होने के बाद इंटरव्यू की बारी आती है। In this final stage of a RPSC RAS exam, candidates are required to appear before the panel and answer question spanning across various topics. The interview stage consists of a total of 100 marks. Additional marks will be awarded for the candidates' knowledge regarding the Rajasthani culture. RPSC RAS एग्जाम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट RAS प्रीलिम्स की बात करते हैं, फिर मेंस के सिलेबस की बात करेंगे। RAS प्रीलिम्स सिलेबस और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में इम्पोर्टेंस, टूरिज्म प्लेस ऑफ राजस्थान, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान, रिलीजियस मूवमेंट, राजस्थानी कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज, सेंट एंड लोक देवता ऑफ राजस्थान, फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, फोक म्यूजिक एंड डांस, आर्ट्स, पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट, फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटिकल अवेकिंग एंड इंटीग्रेशन। RAS प्रीलिम सिलेबस फॉर इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट की बात करें तो आर्ट्स, कल्चर, साइलेंट फीचर ऑफ मेजर लैंडमार्क ऑफ एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, मेजर डायनेस्टी and their administrative system, socio-economic condition and prominent movement. RAS prelim syllabus for Indian history. Modern की बात करें तो modern Indian history 18th century to present, the freedom struggle and the Indian national movement, social and religious reform movement in 1920 century. Geography की बात करें world geography, broad physical features,
wildlife and biodiversity, environmental and ecological issue, international waterway, major industry region. RS Prelims syllabus for Indian geography की बात करें तो broad physical and features of major physiography, division, mineral, iron, agricultural and agro-based activity, management, coal, oil and gases, major industry and industrial development, atomic mineral, natural resource, environmental and problems of ecological issue. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियन एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इंडियन पॉलिटी की बात करें अपन तो डेमोक्रेसी इन इंडिया, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कोलिगेशन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल इंटीग्रेशन, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान. इकोनॉमिक्स की बात करें तो बैंकिंग, बेसिस नॉलेज ऑफ बजटिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, सब्सिडरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, टूल्स एंड यूजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन 5-year इकोनॉमिक प्लान. ये तो हो गया इकोनॉमिक्स का. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंज इन देयर इम्पैक्ट. मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट ऑफ assumption, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, एनालिटिक रीजनिंग. आरएस मेंस एग्जाम की बात करें तो आरएस मेंस सिलेबस ऑफ जनरल स्टडी फर्स्ट हिस्ट्री में हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान हेरिटेज. पार्ट बी की बात करें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर. पार्ट सी की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड अप टू 1950 AD. इकोनॉमिक्स में पार्ट ए की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, पार्ट बी की करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी और पार्ट सी की करें तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान. सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करें पार्ट ए में है सोशियोलॉजी, बी मैनेजमेंट, सी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. आरएस मेन सिलेबस फॉर जनरल स्टडी सेकंड की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में एथिक्स कॉन्सेप्ट, रीड एंड रीड, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, एथिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू, एथिक ऑफ भगवत गीता एंड इट्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, गांधी एथिक. जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें मेंस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ मैटर, टेलीकम्युनिकेशन, एल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन. अर्थ साइंस, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी की बात करें तो वर्ल्ड की, इंडिया की और राजस्थान की पता होनी चाहिए आपको. और जनरल स्टडी थर्ड की बात करें तो इसमें इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर में बात करें तो आइडियोलॉजी, कंटेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल डायनामिक, स्टेट पॉलिसी एंड राजस्थान करंट अफेयर, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. कॉन्सेप्ट, इशू एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिटिमेसी, डेलीगेशन,
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ राजस्थान। स्पोर्ट्स एंड योगा बिहेवियर एंड लॉ की बात करें तो पार्ट ए में स्पोर्ट्स पॉलिसीज ऑफ इंडिया, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल, नेशनल अवार्ड इन स्पोर्ट। पार्ट बी में इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, लर्निंग एंड मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। पार्ट सी की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कंटेम्प्रेरी लीगल इशू, इम्पोर्टेंस लैंड लॉ इन राजस्थान, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। RS प्रीलिम सिलेबस फॉर जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश की बात करें तो हिंदी है हिंदी विच्छेद दिए हुए शब्दों की संधि करना और विच्छेद करना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, शब्द सूची, वाक्य सूची, मुहावरे, कहावतें, परिभाषित शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों का समानार्थी हिंदी परिभाषित शब्द। पार्ट बी की बात करें तो इसमें पत्र लेखन, अनुवाद, प्रारूप लेखन, पल्लवन, ये सारे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मॉडल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। पार्ट बी की बात करें comprehension, translation and precise writing। इसमें comprehension of the unseen passage है, translation of 5 sentence from Hindi to English, precise writing। and part C की बात करें paragraph writing, elaboration of given them, theme, letter writing and report writing। अभी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सैलरी एंड जॉब्स की बात करें तो सर्विस कैटेगरी एंड सैलरी के सामने लिखी हुई है। फर्स्ट है राजस्थान पुलिस सर्विस, सेकंड है राजस्थान डॉक्यूमेंट सर्विस, राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस, राजस्थान प्लानिंग डिपार्टमेंट सर्विस, राजस्थान प्रिजन सर्विस, राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस, राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स सर्विस, राजस्थान फूड एंड सिटीजन लॉजिस्टिक्स सर्विस, राजस्थान टूरिज्म सर्विस, राजस्थान देवस्थल सर्विस, राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस, राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विस, राजस्थान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राजस्थान विलेज डेवलपमेंट सर्विस और राजस्थान सबऑर्डिनेट देवस्थल सर्विस, राजस्थान सबऑर्डिनेट कोऑपरेटिव सर्विस, राजस्थान एक्साइज सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान इंडस्ट्री सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस एम्प्लॉयमेंट, राजस्थान सब कॉमर्शियल टैक्स सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान फूड एंड सिटीजन लॉजिस्टिक सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान लेबर वेलफेयर सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान तहसीलदार सर्विस, राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी कम सोसाइटी वेलफेयर ऑफिसर। तो ये थी कुछ जॉब जो RAS एग्जाम से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्विस आपको अपने रैंक के हिसाब से मिल सकती है, तो अपना बेस्ट देने का ट्राई करना। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। पर मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आपका प्लान ए RS के साथ एक प्लान बी जरूर तैयार रखना, क्योंकि संदीप भैया ने बोला है प्लान बी इज नॉट फॉर अ लूजर, इट इज टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।